आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द हर्मिट कार्ड के बेसिक्स और इंट्रोडक्शन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो नंबर है वो 9 है। एलिमेंट इसका अर्थ है। चक्रा ये क्राउन रिप्रेजेंट करता है। बेसिक सजेशंस की बात करें, ये जड़ों से जुड़े रहने की बात करता है, समझदार बनने की बात करता है और समझदारी से भरे डिसीजन लेने की बात करता है। आपको एक गुरु ढूंढना चाहिए, यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बुरे वक्त में बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही है जिससे आपको रास्ता मिलता है और औरों को भी आप रास्ता दिखा सकते हैं। हम जीवन में जो सीखते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। सीखना एक जर्नी है, ये एंड नहीं है। जब कभी आप थक जाएं तो आराम कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है। अगर आप रुक जाते हैं तो आप आलसी हो सकते हैं, आप बहाने बनाना शुरू कर देंगे और आने वाले जर्नी को आप टाल देंगे। तो रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लेकिन रुकिए मत। अब विजडम की बात करते हैं। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वही आपके जीवन में आने वाले बुरे समय में आपको रास्ता दिखाता है। फिर भी यदि आप अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो एक गुरु को ढूंढ लीजिए जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस हो, वही आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। ये हर्मिट कार्ड है क्या? हर्मिट एक सेज है, एक संत है, ऐसा आदमी है जो दुनिया से छूट चुका है, जिसको अब दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसे पर्सन की बात कर सकते हैं। एक उदासीन प्रकृति का इंसान, उदास नहीं उदासीन, जो अब संसार में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसने एक लैंप हाथ में पकड़ा हुआ है अपने सीधे हाथ में, और उल्टे हाथ में इसने एक डंडा पकड़ा हुआ है। रात बहुत गहरी है और साथ में ये बर्फीले पहाड़ों पर या बर्फीले रास्तों पर चल रहा है। इसकी सफेद दाढ़ी और इसके चेहरे पर शांति इसके जीवन में इसके एक्सपीरियंस को दिखाती है। इसने अपने जीवन के सभी सीजन्स, सभी पास्ट इवेंट्स और सभी अप्स एंड डाउन्स को देखा हुआ है। अब क्या है, ये इन सारी चीजों को जब देख चुका है तो अब इसको पता लग गया है संसार में क्या होता है। तो अब ये अपनी आंखें बंद करके शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको जो बाहरी संसारिक चीजें हैं उसमें इसको सुख नहीं मिलता, ना ये उनमें दुखी होता। तो इसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको फर्क नहीं पड़ता कि अब बाहर क्या हो रहा है। अब ये जीवन की जो आपाधापी है, अप्स एंड डाउन्स है, उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अब इसको पता लग गया है कि ये जो समय है बिल्कुल सही समय है स्वयं के अंदर देखने का और अपने जीवन का जो हमारा सोल पाथ है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, उसको फाइंड आउट करने का और उस पर बढ़ने का। उम्र और थकान ने इसको अब थोड़ा सा रोक दिया है। इसके हाथ में एक छड़ी थमा दिया है। देखिए, एज जब बढ़ती है तो इंसान को थकान हो ही जाती है। पास्ट लाइफ में जो इसने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, अपनी एक फितरत क्रिएट की है, तो उसके कारण इसके एटीट्यूड में ऐसा आ गया है कि ये कभी झुकता नहीं है, ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, ये उम्र के कारण थक तो रहा है, लेकिन इसका रुकने वाला एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि ये एनलाइटेंड हो चुका है। इसको इसका सोल पाथ मिल चुका है। तो अब ये जीवन में आगे ही बढ़ता रहेगा जानकारी को और एकत्रित करने के लिए, और यही इसके जीवन का पर्पस रह गया है। इसके हाथ में जो आप एक लालटेन देख रहे हैं, एक लैंटर्न देख रहे हैं, उसके अंदर एक सितारा है जो चमक रहा है। ये सितारा ही इसको इसका रास्ते दिखा रहा है। तो ये जो सितारा है ना, ये इसकी विजडम है जो इसने जीवन में अभी तक इकट्ठी की है, और यही विजडम इसको इसके आने वाले जीवन में, इसके आने वाले बुरे समय में इसको रास्ता दिखाएगी। तो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी खराब नहीं जाता, वो हमेशा कहीं ना कहीं काम आता ही है। इसने अभी तक जो ज्ञान इकट्ठा किया है वही इसकी अकेली पूंजी है। आने वाले समय में जब ये आगे बढ़ने का विचार त्याग देगा, जब इसका शरीर बिल्कुल जवाब दे देगा, तो ये अपना ये सारा ज्ञान किसी शिष्य को दे देगा जो डिजर्व करता है। एक संत और दे भी क्या सकता है, उसके पास जो उसकी अकेली पूंजी होती है वो उसका ज्ञान ही तो होता है। ये जो इसके हाथ में आप लैंटर्न देख रहे हैं, जिसके अंदर इसका सितारा रखा हुआ है, ये लैंटर्न इसको एंजल ऑफ लाइट ने या एंजल ऑफ नॉलेज ने दिया कि अपने ज्ञान को संजो कर रखना चाहिए, और वही इसको रास्ता दिखा रहा है। ये जो हर्मिट कार्ड है ना, ये अपने आप में ना बहुत डीप कार्ड है। एक्चुअली इसके अंदर आप देखेंगे ज्यादा सिंबल्स है नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको इस कार्ड के अंदर बाहरी चीजें नहीं देखनी। इस कार्ड में जो मेन फोकस किया हुआ है उसके अंदर आपको झांकना है। यानी यहाँ पर मेन फोकस किया हुआ है हर्मिट पर। एक हर्मिट क्या है, हर्मिट क्या होता है, उसके एक्सपीरियंस क्या होते हैं, जो ये अपने जीवन में चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो सारी चीजें हमें इसकी पर्सनालिटी के अंदर देखनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में ही बहुत डीप कार्ड है। इसको आपको और भी खुद से समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं,
वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि अंकित जी वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए मुझे आप लोगों का ना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। आप लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे। मैं हर वीडियो में आपको एक कमांड दे रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर आप थोड़ी डिस्कशन कीजिए। देखिए जब आप लोग वीडियोस में इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है और मैं और कंटेंट को और ढंग से दे पाता हूँ। लेकिन जब आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं दिखेगा तो मैं वीडियोस जल्दी जल्दी क्यों बनाऊंगा? सोचने वाली बात है ना। कुछ व्यूअर्स तो ऐसे भी हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए मुझे आप लोगों का जब प्यार नहीं मिलेगा तो मैं आगे कैसे मोटिवेट हो पाऊंगा? तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हों। वीडियो को लाइक कीजिए, आपको एक बटन ही तो दबाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। आई होप आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे। बाय।